ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे जो एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और सभी एग्जामों में हिंदी के अगर कोई पेपर हो रहा है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न 100% ये एग्जामों में आएगा। इसलिए एक ही वीडियो में सारे वर्णमाला के प्रश्न बता देंगे। वर्णमाला और व्यंजन, स्वर और व्यंजन सारे एक चीज़ के बारे में बताएंगे। कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, कौन हरस्व स्वर है, कौन प्लुत स्वर है, कौन विपरीत है। ये सारे एग्जाम में हम आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रश्न बताएंगे। हम पहला प्रश्न, ताकि आपका समय ना व्यतीत हो ज़्यादा, और पहला प्रश्न बताना स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों में कुल वर्ण अगर पूछा जाए तो 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो ध्वनि कहा जाएगा, और ध्वनि को लिखित रूप में अगर देखा जाए तो वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट: उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जो लिखे हैं इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। उच्चारण की दृष्टि से अगर कहा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से अगर कहा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में के 2 भाग होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। वर्णमाला कितने भाग होते हैं? 2 भाग। स्वर और व्यंजन। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। हम हरस्व स्वर देखते हैं। हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर। और व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हम देखते हैं स्वर वर्ड। स्वर वर्ड पहले 11 वर्ड को देखते हैं। आ ई उ री ए ओ औ। ये सब क्या हैं? स्वर हैं। और स्वर की मात्रा के भी बारे में बता दे रहे हैं। और हम देखते हैं पहले हरस्व स्वर। हरस्व स्वर कौन सा है? हरस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हरस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हरस्व स्वर कहते हैं। हरस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर का ही पार्ट एक संयुक्त स्वर होता है जिसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ ये सब दीर्घ संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे जो ए है, आ और ई से मिल के ए का निर्माण होता है, और आ और उ मिल के औ का निर्माण होता है, इसीलिए हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर जैसे संयुक्त स्वर नहीं दिए हैं तो इसे दीर्घ स्वर में ही रखा जाएगा। आ ई मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ ऐसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं ताकि आप जानते रहिए कौन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप दूर से बुला रहे हैं, ओ भैया, बहुत तेज, काफ़ी देर तक आवाज़ को रोके रहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं, भैया बोलते हैं, जैसे हुर्र बोलते हैं। देखिए काफ़ी देर वर्ड वाला देखिए हर चलता रहता है। जैसे हुर्र बोल दिए, फुर्र बोल दिए, देखिए वो जा रही है आवाज़ ना, मुँह खुला है, देख रही हैं। जैसे किसी को आप दूर बुला रहे हैं, किसी कहीं खेत उत में कोई है या कहीं दूर खड़ा है, तो क्या बोलेंगे? भैया, बहुत तेज़ी से बोलेंगे। इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं जो काफ़ी समय लेता है। अब हम देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान, जैसे किसी इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और ई जो होता है ताल होता है। उ ओष्ठ होता है। री होता है मूर्धा। और ए कंठ ताल, ओ कंठ ओष्ठ। एक बार आपको हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना नहीं, वो देखेंगे तब भी याद हो। जैसे देखिए कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। ई देखिए ताल से बोली जा रही है ना। क्या? कंठ हो गया। ई ताल से हो गया। उ देखिए ओष्ठ का यूज हो रहा है, इसलिए ओष्ठ हो गया। री मूर्धा देखिए। ए देखिए कंठ और ताल दोनों मिलकर देखिए ए बोला जा रहा है। उ और देखो कंठ और ओष्ठ दोनों से इसका बोला जा रहा है, इसीलिए कंठोष्ठ है। इसे अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और स्वर वर्ण कैसे क्या होता है? जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर। और मध्य स्वर को ही केंद्रीय स्वर कहते हैं। कभी कभी जब में आता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर।
इसलिए कुछ जो है कि हाथ से हैंड राइटिंग से लिख के कर दिए हैं ताकि समय ज़्यादा आपका ना लगे, क्योंकि वीडियो बनाना ही था। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के का आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ ई ए, देखिए किसका निर्माण होता है? इ ई ए, देखिए जीभ आगे का हिस्सा उठा रहता है, इसीलिए हम कहते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ को मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर, पश्च स्वर जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, इसे पश्च, जैसे बड़ा आ उ ओ, ये होते हैं पश्च स्वर। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अग्र स्वर में 4 वर्ड आते हैं, इ ई ए। मध्य स्वर में कौन सा आता है? आ। जैसे छोटा के देखो हर जगह यूज होता है, आ हर जगह मिडिल में रहता है, ठीक है। पश्च स्वर देखिए, पश्च स्वर होता है बड़ा आ, बड़ा उ, छोटा उ ओ, ये सब होते हैं पश्च स्वर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीवा के उठने के आधार पर। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर इ ई उ जो होते हैं समृद्ध स्वर होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ए ओ, छोटा ए और छोटा ओ अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। विपरीत स्वर कौन होते हैं? बड़ा आ। अर्ध विपरीत स्वर कौन होते हैं? छोटा ए बड़ा ए बड़ा औ, ये सब होता है अर्ध विपरीत स्वर। इसे एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे विपरीत स्वर आप देखते हैं, विपरीत स्वर कौन सा? मात्र एक वर्ड आता है, सिर्फ आ। कौन सा? बड़ा आ। उसी तरीके अर्ध विपरीत स्वर, छोटा आए और छोटा आ हो गया, और बड़ा ए और बड़ा ओ से अर्ध विपरीत हो गया। आप देखते हैं समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? इ ई उ, कौन से होते हैं? इ ई उ, ये हो गए समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ए और ओ, छोटा ए छोटा ओ। एक बार हम आपको दिखाते रहे हैं वो सारे के जो स्वर वर्गीकरण तालिका बता दे रहे हैं कौन से, देखिए कौन सा। छोटा आ को अर्ध विपरीत स्वर कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है और हर्ष स्वर भी कहा जाता है। बड़ा आ को विपरीत स्वर, अभी आपको बताया सिर्फ एक ही वर्ड होता है जो विपरीत होता है। विपरीत स्वर कौन सा होता है? बड़ा आ। उसके बाद पश्च स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। छोटा ई को समृद्ध स्वर, अग्र स्वर, ह्रस्व स्वर। बड़ी ई को समृद्ध स्वर, अग्र स्वर, दीर्घ स्वर। छोटा ऊ को समृद्ध स्वर, पश्च स्वर और ह्रस्व स्वर। बड़ा ऊ को समृद्ध स्वर, पश्च स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए समृद्ध 4 वर्ड होते हैं, इ ई उ। इसके पहले आपको यही बताया, ठीक है। और ई जो होता है अग्रस्वर होता है, और छोटी ई ह्रस्व स्वर जानते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ये सब ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। एक बार, और री कौन सी होती है? समृद्ध स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है। और छोटा ए अर्ध समृद्ध स्वर होता है, अग्र स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। और बड़ा ए अर्ध विपरीत होता है, अग्र स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। छोटा ओ अर्ध समृद्ध पश्च स्वर, संयुक्त स्वर। बड़ा ओ अर्ध विपरीत पश्च स्वर, संयुक्त स्वर। अगर आप इसको एक बार, अगर 2-4 बार इसको रिपीट कर लेंगे और आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारे जो वर्गीकरण है सारा अर्ध स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर सारा इसमें दे दिए हैं। आप सिर्फ यही अगर पढ़ लेंगे, 2-4 बार देख लेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम आज। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन।